तो ये स्टैटिस्टिकल और लॉजिकल हुए थे ना लास्ट। हम्म। ओके। तो ये फाइनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। हाँ, फाइनेंशियल फंक्शन में वही फॉर्मूलाज होंगे, लेकिन मेरे को बस वो जानना था। हम्म। जैसे कि फर्स्ट है पीएमटी अमाउंट, पर मंथ अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या? पीएमटी पर मंथ अमाउंट, ठीक है, जैसे कि हम लोग ईएमआई निकालते हैं ना। हाँ, हाँ, सो वैसे तो पीएमटी का फुल फॉर्म क्या हमने बोला, पर पर मंथ? मंथ अमाउंट, पीएमटी। तो अभी ओके। इसमें कैसा है ना, यहाँ पे मेरे पास लोन अमाउंट है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और पीरियड है मेरा 5 साल भरने वाला, ठीक है। तो ईएमआई क्या हम्म। गिरेगा, बट ये रियल टाइम का ईएमआई और ये ईएमआई अगर कैलकुलेट करोगे तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि रियल टाइम में जो ईएमआई होते हैं उसमें बैंक चार्जेस टैक्सेस वगैरह इंक्लूडिंग ऐड होके फिर वो ईएमआई बनता है। ये डायरेक्ट वैल्यू के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। सो इक्वल टू पीएमटी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 क्यों, क्योंकि साल के 12 महीने। तो हम्म। नंबर ऑफ पीरियड 5 इंटू 12, 5 साल भरने वाला हो तो इंटू 12, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, पी भी पूछ रहा है प्रेजेंट वैल्यू। सो माइनस का सिंबल देके ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू है, ब्रैकेट को हम्म। क्लोज, देन एंटर। अब ये डॉलर्स में क्यों दिखा रहा है? क्या हुआ? हाँ, ये ये जो यहाँ पे स्ट्राइक। यहाँ पे ये जनरल, अच्छा। तो ये नॉर्मल आ जाएगा। फॉर्मेट चेंज हो किया रहेगा किसी में से, ठीक है। ओके ओके ओके। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं डालता तो ये नेगेटिव रेड में शो करेगा आपको ऐसे, ठीक है। तो हमेशा एक अमाउंट के बाद एक माइनस का सिंबल दे देना ताकि वो प्रॉपर दिखे। सेम उसी तरह एफ वी एफ ठीक फ्यूचर है। वैल्यू, अभी 1000 में 24 मंथ्स भरने वाला हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ठीक है। सो इक्वल टू हम्म। एफ वी रेट, इसको डिवाइडेड बाय 12 करना, कॉमा हम्म। पीएमटी अमाउंट पर मंथ अमाउंट, ठीक है। तो ये मेरी पर मंथ हम्म। अमाउंट है 24 मंथ्स, ठीक है। हम्म। कॉमा अभी इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, क्योंकि वो ओनली 24 मंथ्स है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा वो। कॉमा हम्म। सॉरी, ये नंबर ऑफ पीरियड था और ये मेरी पीएमटी अमाउंट है, आरडी अमाउंट 1000 माइनस करके 1000, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इतना आएगा, क्लियर है। यार, ठीक है, अब सेम उसके ऊपर हर एक साल में दस लेकिन हजार ये क्या है? भरूंगा। फ्यूचर वैल्यू में आरडी अमाउंट इज 1000 ओनली? हाँ, 1024 मंथ्स भरने वाले, 1000 करके। ओके 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 ओके। हाँ, तो एवरी ईयर हम लोग 10,000 पे करेंगे, ऐसे हम लोग 15 साल करेंगे। रेट ऑफ हम्म। इंटरेस्ट 9% रखा, इक्वल टू ओके। एफ वी हम्म। यूज करना है। ओके, एक और चीज, ठीक है, इसमें बता देता हूँ, इसमें रह गया वो बताना। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें कुछ डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करना, जस्ट सेलेक्ट करते हुए जाओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा माइनस पीएमटी अमाउंट, ये मेरी बराबर है, कॉमा। हम्म। अभी इसके आगे और भी फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू तो अभी फिलहाल है नहीं, बराबर है। सो उसको स्किप करेंगे हम लोग। टाइप पूछेगा वो मुझे, मतलब हम लोग कोई भी ईएमआई भरते तो स्टार्टिंग में ही भरते मंथ के, बराबर है। एंड में भी हम्म। होगा तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द पीरियड। सो हम लोग वन सेलेक्ट करेंगे, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, देन एंटर। सो यहाँ पे भी सेम करना था, इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। पीएमटी लिया, प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, स्किप कर दो उसको, अगेन वन डाल दो। एक्सप्लेन वापस एक बार करोगे प्लीज, थोड़ा कंफ्यूजिंग हाँ था। हाँ, ठीक है ठीक है, स्टार्टिंग से करता हूँ। इक्वल टू एफ बी किया मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय हम्म। 12, कॉमा हम्म। नंबर ऑफ पीरियड, इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, कॉमा पीएमटी अमाउंट
माइनस ये मेरी पीएमटी अमाउंट होगी, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू कुछ है नहीं, इसको स्किप करेंगे हम यूजिंग कॉमा। और यहाँ पे ऑप्शन है एंड ऑफ द पीरियड, बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो हम लोग ईएमआई हम्म। स्टार्टिंग में भरते तो वन में, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। ये आया मेरा प्रॉब्लम। ठीक है, पहले 25,000 ही आया था ना, वो रॉन्ग ले था, ये सही है। सेम चीज इसमें भी है, सेम किया है। ठीक है, लेकिन इसमें कैसे साल में एक बार भरने वाले, तो हम लोग कोई मल्टीप्लीकेशन डिवाइड कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिकली वो खुद कैलकुलेट करेगा। सेम फॉर्मूला। क्लियर हो गया? ठीक है। ओके। आईपीएमटी और पीपीएमटी, इंटरेस्ट पर मंथ अमाउंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे कि हम लोग कोई भी वैल्यू भरते थे, अगर जैसे कि ये मेरा ईएमआई है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है, प्रिंसिपल कितनी जा रही है, वो मुझे देखना है। इक्वल टू आईपीएमटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 12, कॉमा। अब यहाँ पे ये पीरियड पूछ रहा है, मतलब कितने महीने का देखना है, एक दो। अभी हम लोग तो एक ही महीने का देख रहे हैं, तो फर्स्ट, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड 5 × 12, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, माइनस का सिंबल पे कि ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेम तो उसी इसमें तरह वन डालते हैं हम लोग, वन क्यों डालते हैं? एक महीने का देखना है ना, अच्छा अच्छा इसके लिए अच्छा वन डाला। अच्छा। पीरियड पूछा ना उसने, सिंगल पीरियड, एक पीरियड का, दो पीरियड का, हम लोग ऐसे अगर 2 मंथ्स का देखना है तो टू प्रेस करो वहां पे। इक्वल टू पीपीएमटी, प्रिंसिपल पर मंथ अमाउंट, सेम फॉर्मूला सेम है, रेट डिवाइडेड बाय 12। पीरियड पूछ रहा, अगेन सेम वन डालना, कॉमा हम्म नंबर ऑफ पीरियड 5 × 12, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, ये मेरी प्रेजेंट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोनों को अगर प्लस करते हैं, हम्म देखिए सेम आई। हम्म ठीक है, तो ये मतलब सही है। हम्म यहाँ पे नीचे डिक्लाइन बैलेंस, मतलब एक कोई प्रोडक्ट है 50,000 का, उसकी सैलवेज जो अमाउंट कम हुई है 10,000, उसकी लाइफ है 10, पीरियड है 2 मंथ, अगर डालना है तो मंथ भी डाल सकते। ठीक है, तो कितने से कम हुई वो हम लोग को देखना है, इक्वल टू डीबी। जैसे फॉर्मूला बोल रहा है वैसे सिलेक्ट करते जाओ, कॉस्ट, सैलवेज, लाइफ, पीरियड, मंथ, कॉमा सैलवेज अमाउंट, कॉमा लाइफ, कॉमा पीरियड। मंथ डालना तो डाल सकते हैं, मैंने भी स्किप करके रखा, तो ऐसे ही आउटपुट देगा। अगर मैं इसको 15 करूँ, इसको 3 तो करूँ, डीबी का फुल फॉर्म क्या है? डिक्लाइन बैलेंस। क्या बैलेंस? डिक्लाइन बैलेंस, डिक्लाइन बैलेंस, या अच्छा, तो यहाँ डिक्लाइन पे देखो, बैलेंस। हाँ, रिटर्न द रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन मतलब नोट, डिक्लाइन हाँ। बैलेंस मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस हाँ, ना? रिड्यूसिंग बैलेंस, हाँ। ठीक हम्म है, हम्म मैंने यहाँ पे साइड हम्म में फॉर्मूलाज भी दिए, जो आपको मेल किया ना वो फाइल में है, तो यहाँ पे साइड में लिखा भी क्या क्या है। ठीक है, तो वो समझ में ठीक भी है। आएगा उतना। ठीक है, ये क्लियर हो गया इतना? या हाँ। मैंने ऊपर के टैब्स अभी तक कंप्लीट नहीं किए, पहले हम लोग फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं उसके ऊपर के टैब्स कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, या अब श्योर। ये एडवांस फिल्टर है, बाद में देखते हैं, ये ऊपर के टैब में ही है वो। अभी हम लोग लुकअप पे आते हैं। ठीक है, अभी ये वी लुकअप एच लुकअप नहीं, ये ओनली लुकअप है। ठीक है, लुकअप कैसे देता है मुझे, इन बिटवीन वैल्यूज के ऊपर, मतलब लुकअप होता क्या है? फाइंड करना है किसी एक को वैल्यू। जैसे कि अभी यहाँ पे रेट है 500 से लेके 3,000, तो उसको 5% जाएगा। 3,000 से लेके 6,000, उसको 15% जाएगा। ठीक है, तो वही मुझे लुकअप निकाल के देगा। अब जैसे कि 4,500 इसमें तो है नहीं, बराबर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच बोलते हैं ना हम लोग, हम्म वैसे है। इक्वल टू लुकअप, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा हम्म टेबल मेरा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर। दे दो, निकाल के दे दो। ठीक है, तो उसने 3,000 से 6,000 के अंडर था, उसको 15% दे दी। अगर 6,000 कर दूं उधर,
तो 20% कर देगा। क्लियर। सो वही सेम चीज आप हॉरिजेंटल भी यूज कर सकते हो, वर्टिकल भी। एक बार रिपीट करोगे प्लीज, थोड़ा हाँ, रिपीट कंफ्यूजन ही मेरे को करो, लग। रिपीट ही करो। ऊपर वाला ही करूँ। हाँ हाँ। अब यहाँ पे गए तो 1500 मैंने डाला, ठीक है, रेट हाँ। में। ठीक है, अभी यहाँ पे तो 1500 है नहीं, हम्म। बराबर है ये। हम लोग ने क्या क्राइटेरिया, 500 से लेके 3000 तक 5% देगा, 3000 से 6000 तक 15% देगा, ठीक है। मतलब इन हम्म। बिटवीन वैल्यू रहेगी तो वैसे वो क्राइटेरिया देगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैच तो नहीं दे रहा है। इक्वल टू हम्म। लुकअप 1500 सेलेक्ट किया, कॉमा, सिलेक्ट किया टेबल को, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। 5%, इस रेट में कितना, 5% जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट या फिर टैक्स अमाउंट बोल सकते हैं, जो भी आपको जैसे करना। वही सेम चीज हम हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। इक्वल टू लुकअप, ये लुकअप वैल्यू अगेन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, 6000, हम्म। 20%। सेम चीज में नीचे आता। अब मेरे पास आईडी नंबर है, आईडी नंबर से ऊपर मुझे आधार कार्ड निकालना। इक्वल टू लुकअप, ये लुकअप वैल्यू मेरी, कॉमा, टेबल अरे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आधार कार्ड आ गया मेरे सामने। ठीक है, हम्म। अब मैं नीचे और एक बात करूं। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट। ठीक है, हम्म। इक्वल टू लुकअप, सेम फंक्शन में यूज कर रहा हूँ, लुकअप आईडी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या निकाल के दिया उसने मुझे, आधार नंबर दे दिया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, प्रोडक्ट। बराबर है। तो ये फॉर्मूला हम्म। कैसे काम करता है, ये फॉर्मूला ना, इक्वल टू लुकअप, हमेशा लास्ट कॉलम से आपका आउटपुट देगा, ये लुकअप वैल्यू, कॉमा, मुझे प्रोडक्ट चाहिए ना, तो मुझे प्रोडक्ट तक ही सिलेक्ट करना है। ये हमेशा लास्ट गॉट इट, कॉलम हाँ। से आउटपुट देता है। ठीक है, माउस, हाँ। अब यहाँ पे मुझे कैसे ड्रैग करना है, यहाँ पे तो मैंने सिंगल सिंगल निकाला। ठीक है, ये हम लोग ड्रैग करके ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल टू लुकअप। अब मैं नॉर्मल जैसे निकालते वैसे करके दिखाता हूँ, देखो मिस्टेक बताएगा। ठीक है, अब मुझे नेम तक चाहिए तो नेम तक सिलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग कर लिया। अभी तो दे दिया उसने मुझे 64005 का महेश माउस, और ये आधार नंबर दे दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ 64008 डालता हूँ, देखो क्या हो गया। अपना वो चेंज करके इसको वापस करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं उसमें। इक्वल टू लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, इसको F4 से लॉक कर दो इस सेल पे। ठीक है, कॉमा। अब ये लुकअप वैल्यू कौन से कॉलम में है, ये इस कॉलम में है ना, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लो, आईडी वाला, उसको भी F4 से लॉक कर दो, कॉमा। मुझे आउटपुट कौन से कॉलम से चाहिए, सेकंड वाले नेम से, तो उसको सिलेक्ट करो, बट उसको लॉक नहीं करना है, उसको अनफ्रीज रखो, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करता, हम्म। अब दिया, अब मैं यहाँ पे चेंज कर देता 64009, देखो सही दिया, दिया। हम्म। ठीक है, सो हम्म। इसको ऐसे यूज करना, ठीक है। क्या? क्लियर हो गया। हाँ, या नेक्स्ट आता है ये उसके बाद में, हाँ बोलिए। व्हाट इज, अगर तुम्हें लॉक करना हो तो क्या ऑप्शन, क्या देना पड़ता है लॉक एफ के फोर लिए, एफ क्या? फोर F4, F4। कीबोर्ड से F4। अच्छा, F4। अब पहले समझ लेते इंडेक्स और मैच। ठीक है, इंडेक्स करता क्या है, मैच करता क्या है, मैं यहाँ यहीं पे दिखा दूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास ऐसे लिस्ट है नेम का। ठीक है, मुझे देखना है कि थर्ड और फोर्थ रो में कौन है, या किसी भी एक सिंगल रो में किसका नाम आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू इंडेक्स, सिलेक्ट किया मैंने रो, मतलब उस कॉलम को, कॉमा, रो नंबर में देखना है मुझे, मुझे देखना है फिफ्थ रो में कौन है, किसका नाम आ रहा है।
बराबर है, बराबर है। फिफ्थ रो में फर्स्ट रो है एक ना, दो फर्स्ट रो में नेम है ना। चार, क्या हुआ? फिफ्थ रो नहीं, आपने बोला क्या? हाँ फिफ्थ रो बोला मैंने। अच्छा फिफ्थ रो, ओके। हाँ ये फिफ्थ रो में बराबर नाम आया। ठीक है, अब हम्म। मुझे इसकी पोजीशन जाननी है, मतलब वही फिफ्थ रो ही देखना है उसका, बराबर पोजीशन दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू मैच, मैच फॉर्मूला, ये मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा, हम्म। लुकअप अरे यही है, कॉमा, जीरो, यहाँ पे भी जीरो डालना है, एग्जैक्ट मैच करना है, लेस देन ग्रेटर देन पे मत जाना। दे दिया बराबर। इंडेक्स से ओके। हम लोग ने निकाला फिफ्थ रो पे कौन है, मैच से हम लोग ने इसको मैच किया कि सच में फिफ्थ रो पे है क्या, सो उसकी पोजीशन भी मिल गई, बराबर है। सो इंडेक्स ऐसे काम करता है, मैच ऐसे काम करता है। अब मैं इन दोनों को मिला के काम करूंगा। यहाँ पे मैंने ये येलो वाले पोर्शन में निकाला हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, तो वो शीट पे भी है, आप चाहे तो साइड में ट्राई करना। अब मुझे कैसा ना क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे नेम और ईमेल आईडी है, ठीक है, और जिनका जिनका नेम ये लिस्ट में है ना, उनका मेल आईडी यहाँ पे भी है। तो मुझे कैसे चाहिए, यहाँ पे साइड में ईमेल आईडी जनरेट करके चाहिए, जनरेट मतलब ये इसमें से फिल्टर करके चाहिए, जिसका इसमें नेम है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इक्वल टू इंडेक्स, अरे पूछ रहा, अरे मतलब ये लिस्ट, इसको फ्रीज करूंगा मैं F4 से, लॉक हो गया, कॉमा। अब इसी में मैं मैच फॉर्मूला लगाऊंगा, मैच लुकअप वैल्यू किसने फाइंड करना है, ये मेरी वैल्यू है इस नेम से, ठीक है, कॉमा दूंगा। इसको मैं फ्रीज नहीं करूंगा क्योंकि ये नीचे ड्रैग होगा ना, तो इसको अनफ्रीज हम्म। रखेंगे। लुकअप अरे किसमें से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है, ओके। इसको अगेन फ्रीज, कॉमा, जीरो, ब्रैकेट क्लोज किया मैंने 2 टाइम्स, एंटर करता हूं। क्या आया यहाँ पे, नेम ही आया, बराबर है। हम्म। मुझे क्या चाहिए था, ईमेल आईडी। हम्म। अब इसमें कैसा है ना, एक रो छोड़ के एक में ईमेल आईडी, बराबर है, फर्स्ट में नेम है तो सेकंड में ईमेल आईडी। तो मुझे फॉर्मूला में क्या करना है, ये जो मैंने मैच का जो ब्रैकेट क्लोज किया ना, यहाँ पे +1 करना है, देन ब्रैकेट को क्लोज करना है, एंटर करो। देखो मेल आईडी आ गया। राइट। हम्म। अब इसको मैं ड्रैग करूंगा, जिसका रहेगा उसका देगा, जिसका नहीं है उसको एनए कर दिया, नॉट अवेलेबल। जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में इफ एरर देखा था। सो मुझे ये एनए नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ईमेल आईडी नॉट फाउंड, तो यहाँ पे भी मुझे वैसे ही डालना है। तो फॉर्मूला एक्टिवेट करो, स्टार्टिंग में इंडेक्स के इफ एरर टाइप करो, ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे आओ, कॉमा, डबल कोट्स में लिखो नॉट फाउंड, डबल कोट्स कंप्लीट, अगेन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, अगेन उसको एक बार ड्रैग कर देना। अभी आया, हम्म। ठीक है। सो इसको ऐसे यूज करना, क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बताओ थोड़ा। हाँ बताइए। अभी आते वी लुकअप पे, ठीक है, वी लुकअप यूज किया रहेगा ना आपने थोड़ा बहुत। वी लुकअप, हाँ। हाँ, सो सेम है, इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अभी फोन है मेरे पास, ये मेरी लुकअप वैल्यू हो गई, कॉमा, टेबल अरे, ये मेरा टेबल अरे, कॉमा, मुझे किस कॉलम से आउटपुट निकालना है, तो वो कॉलम मुझे मार्च का देखना है, फोन का क्या सेल, ठीक है। तो ये मेरे थर्ड कॉलम में है, हम लोग काउंट करेंगे टेबल का कॉलम, शीट का कॉलम नहीं करते, राइट है। तो हम्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, कॉमा, जीरो, जीरो हम लोग क्यों डालते हैं, एग्जैक्ट मैच, फॉल्स, और वन हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच के लिए करते हैं, एंटर दिया, परफेक्ट। फोन का 44, राइट है। हम्म। अब यही भी सेम वही चीज किया है, वी लुकअप टेबल अरे, कॉलम नंबर डालो, नेम से चाहिए, जीरो किया है, एग्जैक्टली, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अभी वी लुकअप से ही हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1500 करता हूँ, और जो हम लोग वी लुकअप यूज करते हैं वो करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, कॉमा,
टेबल अरे कॉमा सेकंड कॉलम। अब मैं जीरो डालता हूँ जो हम हमेशा डाल रहे हैं इसमें। क्या दिया आउटपुट? नॉट अवेलेबल। बराबर है, नॉन। क्योंकि हम्म। 1500 है ही नहीं ना मेरे लिस्ट में। हाँ, वो हाँ 15 और 500 to 3000 के बीच में है, तो वो फॉर्मूला हाँ यूज करना पड़ेगा। यस। तो अभी यहाँ पे जीरो की जगह पे मैं वन कर देता और कुछ नहीं, तो वो अप्रोक्सीमेट मैच लेगा। ये ट्रू है ना फर्स्ट, इसको वन हम लोग कर हाँ। एंटर करते अभी दे दिया। राइट। हाँ वही चीज अगर इसको मैं 3000 कर दूं तो वो मुझे निकाल के दे देगा, क्योंकि सेम वैल्यू मिल जाती, तो वैसे मुझे निकाल के दे देगा। ठीक है। ओके ओके। ये भी सेम प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद में नीचे आते हम लोग। हम लोगों ने आज क्या किया? लुकअप किया ना, आज लुकअप किया आज, आज और लुकअप इंडेक्स से किया, फंक्शंस इंडेक्स किया। मैच देखा और वी लुकअप अभी करें। और हम लोगों ने ये भी देखा ना, अपना क्या बोलते हैं, कैलकुलेशंस, फाइनेंशियल। हाँ 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 फाइनेंशियल फर्स्ट देखा, देन लुकअप फंक्शन देखा एंड इंडेक्स मैच। ये वही एक्सेल है ना जो आपने मुझे दिया है, एडवांस हाँ हाँ एक्सेल का उसमें जो सब, दिया हाँ हाँ उसमें सब वही सारी शीट। है। तो अभी इसमें एक लास्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बिलो का पावर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। अब यहाँ हम्म। पे ये लिस्ट क्रिएशन है। फॉर्मूला तो नॉर्मल ही है, जैसे हम लोग किया। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं ना हम लोग, हम्म। वैल्यू चेंज हो जाता है आईडी नंबर से। फिर आपने जितने भी आगे निकाले रहेंगे डायरेक्ट जस्ट ये लिस्ट पे जिसका चाहिए चूज कर लो, चेंज होगा। ये लिस्ट कैसे क्रिएट करना है वो दिखा दो। यहाँ पे ये सेल पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं। डेटा टैब में आना है, डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स, यहाँ पे सेटिंग्स, यहाँ पे क्लिक करना है लिस्ट। ये सोर्स पूछ रहा है, सोर्स मतलब ये मेरी आईडी नंबर। कुछ करना नहीं, ओके कर दो, तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है। उसी के आगे फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे कॉमा जिस भी देखना है मुझे, समझो प्रोडक्ट देखना है, थर्ड कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज एंटर। आ गया। जिस भी आईडी का हम्म। मुझे चेंज करना है उसका वो प्रोडक्ट दिखाते जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग हम्म। ऐसे यूज करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ तो वी लुकअप ही हर जगह चलते हैं, क्योंकि एज लुकअप तो हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर होता है। बट डेटा ऐसे कभी हॉरिजॉन्टल इतना आता ही नहीं, वर्टिकली रहता है हमेशा से। वर्टिकली होता है। हाँ वही, तो मोस्ट ऑफ वी लुकअप ही यूज करते हैं। क्लियर हो गया इतना? या। ठीक है। अच्छा एक और लास्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे कि अभी तक हम लोग ने देखा वी लुकअप में सिंगल लुकअप वैल्यू थी, बराबर है, आईडी नंबर के ऊपर हम लोग निकालते थे। बट मुझे हम्म। कैसे बोला है ना कि आईडी नंबर और प्रोडक्ट ये दो लुकअप वैल्यू है, इसके ऊपर मुझे रेट निकाल के चाहिए। बराबर है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा हेल्पर कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और इन दोनों आईडी को मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है। अब हेल्पर कॉलम कैसे क्रिएट किया है, सिंपल है। इक्वल टू किया है, आईडी नंबर को सिलेक्ट किया है, एंड परसेंट डाला है, डबल कोड स्पेस डैश स्पेस, अगेन डबल कोड, अगेन एंड परसेंट, जो मैंने पहले दिखाया था प्रीवियस वाले लेक्चर में। अगेन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो, जस्ट एंटर कर, तो मैंने मर्ज कर दिया, ड्रैग कर दो इसको। ठीक है। ये मेरा हेल्पर कॉलम जनरेट हो गया जो मैंने यहाँ पे बनाया हम्म। है। ठीक है। अब मैं फॉर्मूला right। में भी उसको वैसे ही यूज करूंगा, इक्वल टू बी लुकअप, ये मेरी फर्स्ट लुकअप वैल्यू, अगेन एंड परसेंट, डबल कोड स्पेस डैश स्पेस, अगेन डबल कोड, अगेन एंड परसेंट, और ये मेरी सेकेंड लुकअप वैल्यू कॉमा। अभी देखो मेरा लुकअप वैल्यू कंप्लीट हो गया। फिर मुझे टेबल अरे लेना है, तो ये टेबल अरे में ये हेल्पर कॉलम ऐड करना है, कॉमा
कॉलम नंबर क्या, रेट देखना है ना, सो 1 2 3 4 5 6 कॉमा 0, एंटर दे दिया उसने मैंने। तो अगर ऐसे दो लुकअप वैल्यू रहेगी आपके पास, तो आपको ऐसे एक हेल्पर कॉलम जनरेट करना पड़ेगा, देन आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, ठीक है। ये हम्म। आगे का ना कल से देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। या। हाँ, ओके। है आगे ओके, एच चल। लुकअप भी है, एक्स लुकअप वगैरह भी है, तो वो अभी एक्चुअली मैं सब देखेंगे। ये फॉर्मूलाज अभी लर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो प्रैक्टिस से ही सब होने वाला है फिलहाल के लिए। हाँ अभी तो ठीक है, ये आपको उतना थोड़ा सा तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, बाद हो जाएगा। पर वो फॉर्मूलाज के ऊपर वर्क कर करके ही आएगा, मुझे लगता है, राइट? हाँ वो प्रैक्टिस करने से ही होगा, मैं कितना भी बताऊं लेकिन आप जब तक यूज टू नहीं हो रहे उससे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है, फाइन। ओके, ओके। ओके।